वो बहुत ज्यादा ओशन और ये नजदीकियां गेम के अंदर अच्छी नहीं होती है। इस समय एडमिनो चारों तरफ से घेरा जरूर गया, लेकिन इस प्लेयर को पता है कि कैसे वो एंगल क्लियर करने हैं। सबसे पहला नॉक इस प्लेयर के पास और शायद सबसे पहला फिनिश भी चाहिए, लेकिन सपोर्ट कहाँ है, बाकी खिलाड़ी कहाँ है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के? थोड़े आसपास जरूर देखने को मिल सकते हैं थोड़ी देर में। हालांकि हाँ, लॉस अरमानोस वो प्लेयर जरूर हैं जो इस समय मौजूद हैं। और आप एक और चीज देखेंगे, 15 टीमें अगर चाहें तो एक टीम की बाउंटी लेने की कोशिश करेंगी। जेनेसिस इकलौती टीम है यहाँ पर जो बाउंटी अपने नाम रख के बैठी है। लॉस अरमानोस के प्लेयर्स की कोशिशें अभी भी इसी चीज के लिए जारी कि वो आके कुछ भी करके ईविल को बचा सकें। लेकिन एडमिनो, क्या उनके पास एमो पर्याप्त रहेगी? चलिए, उन्होंने वेपन को स्विच किया है जो कि इस समय के लिए काफी है, लेकिन वेपन के अंदर भी अब गोलियां ज्यादा बची नहीं है, मात्र 4 बुलेट्स, लेकिन उनको चाहिए एक जो डैमेज अच्छा खासा करेगी। और अब वो फिनिश नंबर्स जिसकी शुरुआत होनी थी, लूट भी और अच्छी मिल चुकी है, बैकअप भी आ चुका है। ये फाइट अब नंबर्स एडवांटेज के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बन सकती है। एडमिनो को किसी चीज का खौफ नहीं है। वहां पर हमने लॉस अरमानोस को उल्टा देखा डरते हुए, और इस समय पंक उनके सामने एक चलता हुआ फ्रैग सामने आएगा और पंक दोनों हाथों से उसका स्वागत करेंगे। इकलौते बचे अब स्पाई, लेकिन जहां पर इनको अपना चेहरा छुपाना है, अपने आप को बचाना है, ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएंगे। एडमिनो बहुत अग्रेसिव लगते हुए, ऑलरेडी पोजीशन के बारे में पता है। एक बार ओशन मूवमेंट देखिए इस प्लेयर की, पता हो सकता है कि यहाँ पर शायद प्लेयर उस विंडो से छिप के आपको धराशायी कर सकता है। उसके बावजूद अग्रेसिव जाते हुए ढूंढा खिलाड़ी को और हंट डाउन करेंगे स्पाई को। एंड लुक एट दिस प्लेयर, 3 फिनिशेस निकाले और कोई भी एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं। इज लाइक मतलब डेली का काम है मेरे लिए। तेरा भाई टॉप फ्रैगर रहेगा इज्जत से रहेगा, लेकिन एडमिनो का ये स्प्रे काम करेगा, ग्रेविटी को याद दिलाता हुआ कि भाई इतनी आसानी से आप नहीं भाग सकते। और भी खिलाड़ी बिल्कुल आसपास ही रुक गए थे, उनके हंटर्स उसी जगह पर रुके हुए नजर आए थे। जोनाथन के ऊपर डैमेज आया है, गॉड्स को अभी के लिए व्हीकल के साथ उनको आगे लेके जाना पड़ेगा। ये जोन के अराउंड बनाते हुए पोजीशनिंग्स हैं जिनके लिए ये एरिया सही तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई है नहीं। वो स्मोक बस एक प्रॉपर होक्स बन चुका है। पंक अभी के लिए मूव करेंगे, लेकिन क्योंकि इन्हें जोन में जगह चाहिए। और आप देखिए, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक सीधा सर्कल में एंट्री मारना चाहती थी। उनको पता चला कि आसपास प्लेयर्स हैं, थोड़ा सा घूम करके फिर सर्कल के एरियाज के अराउंड जा रहे हैं और अब वापस से उसी जगह से मूव करते हुए, मतलब एंट्री पॉइंट तो वहीं के आसपास रहेगा, लेकिन जेनेसिस से फाइट ली कैसे जाए और कब ली जाए ताकि फायदा उन्हें ज्यादा हो, इसके बारे में शायद सोचा जा रहा है। लेकिन नहीं, लास्ट मोमेंट, आप जोन के अराउंड से मूव कीजिए। ऑलरेडी अगला सर्कल कटने वाला है, आप इस एरिया को पकड़िए और फिर शायद जेनेसिस को दूसरे पहाड़ से आते हुए आप हंट डाउन करने का ट्राई कीजिए। और एक बहुत अच्छी चीज रहेगी वो, अगर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जेनेसिस को हंट डाउन करती है, ना ही अपना बदला निकालेगी, लेकिन वो बाउंटी भी इकट्ठा कर सकती है। मगर पंक उन्हें मॉन्टी के द्वारा 3 फ्रैग्स, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की समाप्ति। और अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस ट्रू रिपर, जो कि इतनी देर से लुफ्त उठा रहे थे इस सर्कल का, अब उनके फ्रैग्स का लुफ्त उठाएंगे ये खिलाड़ी। एडमिनो और जोनाथन, ये जोड़ी परेशान करती हुई, जहां पर जोनाथन के पास वो 3 फ्रैग्स, एडमिनो 5, उनके नाम। अपने आईजीएल को खोया जरूर है ओशन, लेकिन अभी भी ये 3 खिलाड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आते हुए। गॉडजी को रिवाइव चाहिए, बहुत ही रिस्की रहेगा ये आपका निर्णय कि अगर आप गॉडजी के पास जाते हैं, लेकिन वो सर्कल के अंदर है। अगर आप चाहें तो ये मूव उस खिलाड़ी के ऊपर हर्ष और एडमिनो, 2 दिन पहले हमने वो भिड़ंत देखी थी जहां पर हर्ष वो ऊपर थे और इस बार फिर से हर्ष का ही बोलबाला